हेलो गाइस, मेरा नाम अमित यादव है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस चैनल पे एक नई सीरीज़ चालू कर रहा हूँ, जिस सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं, लीड कोड की प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी लोग मेरे साथ जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। अब जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनको बेसिकली क्या चीज़ें आना चाहिए, तो उनको जो चीज़ें आना चाहिए वो है सॉर्टिंग, सर्चिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ का बेसिक्स। बेसिक्स मीन्स उनको क्रिएट करना आना चाहिए चीज़ें, उनको इन चीज़ों में ट्रैवर्स करना आना चाहिए। उसके अलावा जो भी एडवांस पार्ट और चीज़ें रहेंगी वो क्वेश्चन के टाइम ही मैं कवर कर लूँगा। अब जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं आती वो कमेंट कर सकते हैं। उन लोगों के करस्पॉन्डिंग मैं इन पर्टिकुलर टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो वो टॉपिक का नाम आप कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो के थ्रू आप उस टॉपिक को लर्न कर सकते हैं और फिर मेरे सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है सीरीज में, बस डेली आपको क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं बनता है उसके बाद आपको मेरी सीरीज की वीडियो देखना है, उसके थ्रू आपको उस क्वेश्चन को लर्न करना है और आपको उसको सॉल्व करना है। अब आपको लर्न करने में दो तीन चीज़ें का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ ऐसा ना करें कि आप मेरे वीडियो को देख लिया और उसी के थ्रू आपने उस क्वेश्चन को सेम टू सेम जाके कर दिया। आप उसके प्रॉपर वे को समझिए, आप उसको पेन पेपर पर चला के देखिए, देन आप उस कोड को टाइप करिए। जब आप उसको खुद से इतने प्रोसीजर के साथ लिखेंगे, जब सॉल्व करने के बाद पेपर पे उसको चला के देखने के बाद, ड्राई रन करने के बाद, तो आप उस क्वेश्चन को प्रॉपरली लर्न कर पाएंगे। तो अब हम इसके लिए चलते हैं लीड कोड की स्क्रीन पर, जिससे मैं आपको थोड़ा लीड कोड के बारे में बेसिक्स बता पाऊँ और लीड कोड करना क्यों है ये बता पाऊँ। तो सबसे पहले अगर हम लीड कोड के फ्रंट पेज पे जाएँ, मतलब अगर आप नॉर्मली जाके गूगल पे लिखेंगे लीड कोड, तो आपको ये वेबसाइट मिलेगी। अब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको फ्रंट जो पेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, आ रहा है, ओपन हो रहा है। अब जैसे कि आप इस पेज पे आए, अब आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। जिनके पास भी अकाउंट नहीं है वो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ गूगल के थ्रू, और ईमेल के थ्रू भी हो सकता है। उसके बाद आप साइन इन कर लीजिए। जब आप साइन इन कर लेंगे तो आप कुछ इस टाइप के पेज पे आ जाएंगे। अगर मैं आपको जाके बताऊँ तो आप चले जाएंगे इस वाले पेज पे। आप बेसिकली लॉगिन करने के बाद इस पेज पे आ जाएंगे। अब इस पेज पे मान लीजिए आप आ गए। अब इसके बाद सबसे पहला डाउट तो ये आ रहा है कि हमने लीड कोड पे अकाउंट तो बनाया, लेकिन लीड कोड करना क्यों है। तो लीड कोड करना इस पर्पज से है कि जैसे मान लीजिए आप कभी भी किसी कंपनी का इंटरव्यू राउंड देने गए। अब इंटरव्यू राउंड में क्या होता है, या तो रिटर्न टेस्ट होगा, तो आप रिटर्न टेस्ट में आपको लीड कोड के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको पता है आपकी लॉजिकल एबिलिटी चेक करने के लिए वो एक कोडिंग प्रॉब्लम देते हैं। तो वो जो कोडिंग प्रॉब्लम है उसको करने के पर्पज से आपको लॉजिकली स्ट्रांग होना पड़ता है। तो लॉजिकली स्ट्रांग होने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है। उस पर्पज से आप लीड कोड का यूज़ कर सकते हैं। अब ये चीज़ एक हो गया। दूसरा पॉइंट, आपको इंटरव्यू में भी इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं, और वो जो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं वो भी लॉजिकल एबिलिटी पर होते हैं। तो उसके पर्पज से भी आपको लीड कोड की प्रॉब्लम्स आना चाहिए। आना चाहिए मीन्स आपको सॉल्व करते आना चाहिए। अब ये जो पेज है, पहला पेज जो आप लीड कोड पे आएंगे, तो यहाँ क्या है, लोग अपने हिसाब से अपनी रिलेटेड चीज़ जो भी उन लोगों ने लर्न किया होता है, जो भी उनके एक्सपीरियंस होते हैं वो सब शेयर करते हैं। तो ये जो एक्सप्लोर पेज है इस पे जो अदर्स क्रिएटर्स हैं, मतलब अदर जो लीड कोड यूजर्स हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी इंसिडेंट्स और अपने एक्सपीरियंस वो सब शेयर करते हैं। तो ये एक्सप्लोर पेज पे मेनली आपको वही सब चीज़ें मिलेगी। इस पर साथ साथ लीड कोड के जो कॉन्टेस्ट वगैरह आते हैं, मैं आगे बताऊंगा कॉन्टेस्ट होता क्या है, बट वो जो आते हैं उसकी भी डिटेल्स इस पर आती है। जैसे कि अभी एक कॉन्टेस्ट आने वाला है 3 days 4 days, तो उसकी भी डिटेल्स है। साथ ही में जो डिफरेंट यूजर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स और अपने अपने एक्सपीरियंस और अपनी अपनी डिटेल्स शेयर करी। जैसे कि प्रॉमिसिंग न्यू फीचर टू लीड कोड का एक नया फीचर, जियो डेटा साइंटिस्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन, एक प्रियोर एक्सपीरियंस ऑफ 3 years इन एट माइक्रोसॉफ्ट गूगल, ये मतलब गूगल में काम करने वाला स्टूडेंट उसने उसने शेयर करा है अपना। तो सब अपने अपने डिटेल्स और अपने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ये पेज पे मेनली वही चीज़ है। अगर हम मेन पेज देखें जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पेज है प्रॉब्लम्स का पेज। अब जैसे कि इस पेज पे देखिए, तो इस पेज पे क्या आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे आपको प्लान्स मिल सकते हैं। प्लान्स का मतलब सिर्फ ये है कि आप किसी पर्टिकुलर प्लान को ज्वाइन कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करिए। जैसे टॉप इंटरव्यू की 150 प्रॉब्लम, तो ये क्या होगा, इसमें आपको एक सीरीज मिल जाएगी पूरी पूरी 150 प्रॉब्लम्स की। तो आप उनको सॉल्व करना चालू कर सकते हैं। लेट कोड 75, इसमें 75 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। एसक्यूएल 50, मतलब इसमें एसक्यूएल के 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू पांडास, अगर जैसे कि लोग जानते हो कि पाइथन की एक लाइब्रेरी होती है, उसका अगर आप करना चाहते हो तो आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। 30 days ऑफ जावास्क्रिप्ट की सीरीज है। ऐसे अमेजॉन स्प्रिंग 23 हाई फ्रिक्वेंसी, ये इसमें अमेजॉन के पूछे हुए 23 के हाई फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन उनकी सीरीज है। ये बेसिकली उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेन जो फीचर है ना हमारा, वो है ये।
यहाँ पर आपको डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए। अब आपको जिस भी क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग ज्वाइन मतलब सॉल्व करना है, आप उस क्वेश्चन को ओपन कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखिए, तो एज अ बिगिनर मैं किसी भी क्वेश्चन को ओपन करूँगा तो मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले एज अ स्टार्टिंग पॉइंट मैं सबसे ईजिएस्ट वे से चालू करूँ। तो ईजिएस्ट को जाने का एक दो तरीके होते हैं, या तो आप एक्सेप्टेंस के थ्रू जा सकते हैं या डिफिकल्टी के थ्रू जा सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सेप्टेंस के थ्रू जाओ। एक्सेप्टेंस के थ्रू जाओ तो क्या मतलब है इसका, जब आप एक्सेप्टेंस पे एक बार क्लिक करोगे तो आपको वो क्वेश्चन दिखेंगे जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट हुए। सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट हुए से मतलब जिनको सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट सॉल्व कर पाए। तो जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट सॉल्व कर पाए वो प्रॉब्लम ईजी होती है, तो आप उस प्रॉब्लम को पहले ओपन कर सकते हैं। इट मीन्स आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा सकते हैं। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप कोई हार्ड प्रॉब्लम को लेंगे और आपसे वो नहीं बनेगी तो हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो, आपका लेवल थोड़ा सा आपको लगे कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ इस टाइप की प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा ईजी से शुरू करो और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाओ। स्टार्टिंग के कुछ 1 या 2 दिन इस चीज़ को फॉलो करो, लेकिन उसके नेक्स्ट डे से आप ये कर सकते हैं कि जो ईजी में भी थोड़ी सी टफ है, ईजी सेक्शन में थोड़ी सी जो टफ प्रॉब्लम है उनके तरफ जा सकते हैं। तो वैसे शुरू करना। उसके अलावा आप मेरे साथ सीरीज में तो जुड़ ही सकते हैं। नेक्स्ट, अब आप इस क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को ओपन कर लें, तो इसके अलावा जो मैं एक और तरीका बता रहा था वो डिफिकल्टी वाला, तो उसमें देखें आप डिफिकल्टी पे जब क्लिक करेंगे तो आपको पहले हार्ड क्वेश्चन दिखेंगे, आप जब एक और बार क्लिक करेंगे तो आपको सारे इजी क्वेश्चंस दिखेंगे। अब आप इसके थ्रू जाते हैं कि आपको इजी क्वेश्चन सारे के सारे इजी दिख रहे हैं, इसमें से आप थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का जिसका एक्सेप्टेंस अच्छा वो क्वेश्चन देख लीजिए। या फिर इसके अलावा जो मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ वो है टैक्स। टैक्स का मतलब ये है कि जैसे आपको टॉपिक वाइज स्टडी करना है कि मेरे को अभी अरे स्टडी करना है, फिर मैं स्ट्रिंग स्टडी करूँगा, फिर मैं डिफरेंट टॉपिक स्टडी, तो आप यहाँ पर इस एक्सपांड पर क्लिक करके जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं अगर आपको सॉर्टिंग पर क्लिक करके बताऊँ तो ये वो क्वेश्चन आएंगे जो सॉर्टिंग के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं। अब आप इसमें ये क्वेश्चन सारे ईजी हैं, प्लस आप सॉर्टिंग के थ्रू जा रहे हैं तो आपको सॉर्टिंग वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी टॉपिक वाइज भी जा सकते हैं। अब अगर मैं कोई क्वेश्चन लेकर बताऊँ आपको, तो जिस क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट करता हूँ उसके, तो अगर मैं टू सम नाम का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको लूँ। अब इस क्वेश्चन में मेनली क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का नाम और उस क्वेश्चन का नंबर दिया हुआ है, प्लस उसके करस्पॉन्डिंग क्या टैग्स है, और कंपनीज वगैरह जो होती हैं वो लॉक्स होती हैं क्योंकि ये प्रीमियम फीचर है। बट आप लोग अभी प्रीमियम नहीं लेना चाहेंगे, मुझे भी लगता है, क्योंकि मैंने भी आज तक नहीं लिया। ये जो दिया हुआ है ना आपको, ये पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया होता है। मेनली आपको सबसे पहले यही रीड करना है क्योंकि आप इसके थ्रू ही क्वेश्चन को समझ पाएंगे। पहले आप इसको रीड करिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, जब आपको क्वेश्चन की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आए फिर आपके पास होते हैं इनपुट और एग्जाम्पल्स। इट मीन्स आप पहला एग्जाम्पल देखिए कि उसमें जो इनपुट्स दिए हैं वो देखिए और आउटपुट क्या आ रहा है वो देखिए। फिर साथ ही साथ आपको दिया होता है एक्सप्लेनेशन कि इस इनपुट से ये आउटपुट कैसे आया, तो ये उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। और आप जब क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने तो आप समझ गए होंगे कि करना क्या है, तो जब आप एक दो एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग में समझ में आ जाना चाहिए। फिर क्या होता है, यहाँ पर आपको इस जगह पर इस क्वेश्चन को टाइप करना होता है। ये जो मेथड होती है ना, एक मेथड दी हुई होगी आपको हर क्वेश्चन में। तो मैं अभी जावा के करस्पॉन्डिंग बता रहा हूँ, मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी बता दूंगा, पर जावा के करस्पॉन्डिंग आपको इस मेथड के अंदर उसका कोड लिख के आपको जो डेटा उन लोगों ने मांगा है उस फॉर्म में रिटर्न करना होता है। जैसे यहाँ पर बोला है इंट अरे के फॉर्म में रिटर्न करना, तो आपको उस फॉर्म में रिटर्न करना होगा। यहाँ पर आपको आपका कोड रखना होगा। तो जैसे अगर मैं अपना कोड पुट कर दूँ वापस, तो ये मेरा कोड है, आपको यहीं पर अपना कोड पुट करना है। अब आपने अपना कोड कर दिया, लेकिन इसके अलावा जो एक आपको कोड करने के साथ साथ चीज़ पता होनी चाहिए वो होना चाहिए कंस्ट्रेंट्स। ये नीचे कंस्ट्रेंट दी होती है। कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये है कि आपको ये तो पता है कि अरे का इनपुट आने वाला है, टारगेट एक वैल्यू आने वाली है, पर आपको क्या पता है कि नम्स का जो अरे आएगा उसकी मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है। उसकी मिनिमम लेंथ जो है वो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दी है कि वो मिनिमम 2 लेंथ का होगा और मैक्सिमम 10⁴ लेंथ का होगा। ये जो चीज़ है ना, ये आपके क्वेश्चन को हमेशा रन करने में हेल्प करेगी, मतलब मल्टीपल केसेस पास करने में। आपके नम्स की आई की जो वैल्यू हो सकती है, मतलब अरे के अंदर जो एक एक वैल्यू हो सकती है उसकी रेंज क्या हो सकती है, तो ये वो रेंज है। कोई टारगेट जो आपको दिया हुआ है उसकी रेंज क्या हो सकती है, तो ये उसकी रेंज है। प्लस क्या बोला इन्हें कि अरे के अंदर जितने भी वैल्यूज है उसमें से सिर्फ कोई 2 ही वैल्यूज का सॉल्यूशन होगा, मतलब ओनली 1 वैलिड सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने बोला, हमें क्वेश्चन में जो बोला गया कि कोई 2 वैल्यू का सम आपके टारगेट पे आना चाहिए, तो कोई 2 ही ऐसी वैल्यू होंगी जिनका सम करने पे टारगेट आएगा, मतलब सिर्फ एक ही वैलिड सॉल्यूशन आपके अरे में होगा। साथ ही साथ में एक फॉलोअप दिया है हमने कि कैन यू कम अप विद एन एल्गोरिथम दैट इज लेसर देन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जैसे आपको पता होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर क्या है, नहीं पता तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप मेरे साथ सीरीज में जुड़े रहिए, मैं आपको ये चीज़ भी सिखा दूंगा।
अब आप इसका कोड यहाँ पर करते हैं मान लीजिए, फिर आप इस रन बटन को क्लिक करते हैं, तो ये क्या होता है कि जो हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए ना, इन एग्जाम्पल्स के लिए पहले हमारे कोड को रन करके देखेगा। मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 अगर देखिए तो ये एग्जाम्पल दिया था 2 7 11 15, तो ये क्वेश्चन इसने लिया, ये इसने लिया इसका आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट, मतलब हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट का मतलब होता है हमारा क्या है, और एक्सपेक्टेड मतलब आना क्या चाहिए था। तो अगर हमारा आउटपुट एक्सपेक्टेड दोनों का इक्वल आता है तो हमारा आंसर करेक्ट होता है। ऐसे ये तीनों के केस में बता रहा है। ग्रीन का मतलब होता है ये भी करेक्ट केस है, ये भी करेक्ट केस है, ये भी करेक्ट। अब जब हमारा तीनों के लिए करेक्ट चल गया तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे सबमिट। अब जब हम इसको सबमिट करेंगे तो इसने बताया कि नहीं भैया आपने कुछ गलती कर दी, आपने रॉन्ग इनपुट रॉन्ग वैल्यू दे दी है। तो हो सकता है मेरे कोड में मैंने चेक नहीं करा है, सिर्फ मैंने ऐसे टाइप कर दिया था तो कुछ मिस्टेक हो, तो वो मिस्टेक के करस्पॉन्डिंग ये बता रहा है कि आपको इस इनपुट के लिए अगर मैं अरे में ये वैल्यू पास करता हूँ, टारगेट को ये देता हूँ, तो आपकी जो अरे है वो गलत आंसर दे रहा है। तो हाँ, जैसे मुझे यहाँ पर आई लिखना था पर गलती से वो लिख दिया, ठीक है, नॉट एन इशू। आई लिखना था और जे लिख दिया, तो अब आई लिख दिया तो अब ये करेक्ट है। तो इसमें का मतलब ये है कि जो आपका ये इस अरे है, इस अरे के लिए मतलब इस इनपुट के लिए आपका क्वेश्चन सही से नहीं चला, तो अब आप इसको अरे के लिए अपने क्वेश्चन को चलाकर देख सकते हैं। बेसिकली मेन चीज़ ये थी। अब नेक्स्ट चीज़ देखा जाए तो अगर किसी को सी प्लस प्लस में कोड करना है तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ एक एरो दिया है, इस पर क्लिक करने से सी प्लस प्लस जावा पाइथन जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट आप किसी में भी कोड कर सकते हैं। अगर सी प्लस प्लस का कोड दिखाऊँ तो आप यहाँ पर इस मेथड के अंदर कोड करके देंगे। इसके अलावा आप कोई एक्स्ट्रा मेथड बना के यूज़ करना चाहता हो वो यहाँ पर भी मेथड बना के कर सकते हैं। बस आपको जो आंसर रिटर्न करना है वो इसी मेथड के थ्रू करना है, मेन चीज़ ये है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताऊँ तो आप जब क्वेश्चन को सबमिट कर दे तो आपकी सबमिशन यहाँ पर दिखेंगे कि आपने क्वेश्चन को कितनी बार सबमिट करा है, आपका क्वेश्चन सबमिट हुआ था नहीं हुआ था, उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी, सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएगी। इसके अलावा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन में तो ये लॉक हुआ, लेकिन जो क्वेश्चन में लॉक नहीं है आप उसका जरूर यूज़ करिएगा। इस सेक्शन में हमको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया होता है, और सॉल्यूशन सिर्फ एक अप्रोच के साथ नहीं होता, अप्रोच मीन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑफ वेज के साथ दिया होता है, जिसमें से कुछ होती है ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है सबसे बेसिक अप्रोच। नेक्स्ट जो हमको दी हुई होती है वो होती है जैसे हमको 2 पास हैश टेबल इसके अप्रोच दी हुई है, ऐसे हमको डिफरेंट डिफरेंट 1 पास हैश टेबल, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस दी, तो आप इसमें से बेस्ट अप्रोच जो होती है वो सीख सकते हैं और आप उसको अपने कोड के साथ लर्न कर सकते हो। इससे आप ये क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है। अब मैं अगर आपको सेक्शन बताऊँ, कुछ क्वेश्चन में इसके लिए वीडियो, तो कुछ सेक्शन में यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस दी होंगी जिसके थ्रू भी आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो ये पार्ट को ज़रूर विजिट करिएगा हर क्वेश्चन में। अगर आप खुद से क्वेश्चन कर भी लेते हैं उसके बाद भी विजिट करिएगा, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा, कभी भी आप कोई क्वेश्चन को स्टार्टिंग में एडिटोरियल को विजिट मत कीजिएगा। आप हमेशा ये करिएगा कि पहले आप खुद ट्राई करें, उस पर कुछ टाइम दें, जब आप थोड़ी देर दे दें आपसे नहीं हो, आप कोई एल्गोरिथम तक पहुंच चुके हैं जिसको यूज़ करने के बाद भी आपका क्वेश्चन नहीं सबमिट हो पा रहा हो, तब आप इसको विजिट करें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना आप सिर्फ क्वेश्चन तो सीख जाएंगे पर आपकी लॉजिकली एबिलिटी उतनी बिल्ड नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं बताऊँ तो सॉल्यूशन सेक्शन, जैसे हमने वहाँ पर देखा था कि लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पोस्ट करते हैं, वैसे यहाँ पर हर क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग लोग डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस पोस्ट करते हैं। तो आपको अगर कोई सॉल्यूशन देखना है तो अगर मान लीजिए जैसे किसी का एडिटोरियल लॉक है, उसका एडिटोरियल जो है वो प्रीमियम है, तो आप सॉल्यूशन सेक्शन में जाकर डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स का सॉल्यूशन देख सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में और डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच के साथ होगा, उसके थ्रू भी आप लर्न कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ अपने हिसाब से एक टिप सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन करें ना करें, या आपने क्वेश्चन कर लिया और या आपसे नहीं बना, आप सॉल्यूशन सेक्शन को लास्ट में ज़रूर विजिट करें। लेकिन लास्ट में, आप पहले ना विजिट करें, लास्ट में विजिट करें। लास्ट में विजिट करने से आपका बेनिफिट ये होगा कि आप जब डिफरेंट डिफरेंट लोगों का कोड देखते हैं ना, तो आप उससे लर्निंग ले पाते हैं कि नहीं मैं जो चीज़ कर रहा था उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ ज़्यादा बेटर है, या जो चीज़ मैंने यूज़ करी वो चीज़ बेटर। तो इससे आप ऑप्टिमाइज्ड वे सीख पाते हैं कि क्या बेटर वे है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप इसको ज़रूर विजिट करें। तो ये बेसिकली हमारे लिट कोड का ओवरव्यू था। अगर हम बाहर वापस चलें, बाहर मेन क्वेश्चन स्लाइड वापस चलें तो पूरा समझ पाएंगे आपको चीज़ें। अब अगर मैं फिर से प्रॉब्लम सेक्शन पे जाऊँ तो प्रॉब्लम सेक्शन पर ये हमारा कैलेंडर होता है कि हमने कितनी प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करी है। तो जितने दिन का टिक इस पे दिखेगा उतनी प्रॉब्लम आपने सॉल्व करी। जैसे अगर मेरा देखा जाए तो मेरा इस पूरे मंथ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। अगर मैं आज वाली प्रॉब्लम और सॉल्व कर लूँगा तो मुझे इस मंथ का बैच मिलेगा, मतलब मैंने इस मंथ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। मंथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने से मतलब है कि जो प्रॉब्लम ऑफ द डे आती है उसको सॉल्व करना। तो अब अपन पूछेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे कहाँ आती है। अब देखेंगे तो एक प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम नंबर वाइज है, लेकिन उसके ऊपर एक प्रॉब्लम जिसका एक कैलेंडर टाइप का फीचर होना है
ये जो है ना, ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको इस टिक को मिलता है। अगर आपने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करा तो आपको आपके कैलेंडर में एक टिक मिलता है। टिक मिलता है, पर्टिकुलर डे का टिक मिलता है। प्लस किसी भी नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी प्रॉब्लम ऑफ द डे को सॉल्व करते हैं तो आपको +10 पॉइंट्स मिलते हैं। तो आप वो भी कर सकते हैं। अब आपका सोचना होगा कि पॉइंट्स का करना क्या है। वो पॉइंट्स को हम स्टोर में यूज़ करके प्रीमियम खरीद सकते हैं, लिट कोड की टी शर्ट ले सकते हैं, लिट कोड की कैप ले सकते हैं, लिट कोड का लैपटॉप स्लीव स्लीव ले सकते हैं। ऐसी चीज़ें हम ले सकते होते हैं उसका यूज़ करके। नेक्स्ट, अगर मैं आपको एक सेक्शन विजिट कराऊँ तो वो है कॉन्टेस्ट सेशन। जैसे जैसे आप लिट कोड पे अच्छे क्वेश्चन चीज़ें करने करने लग जाते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करने लग जाते हैं, तो आप फिर चाहते हैं कि आपको कुछ एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहाँ आपको टेस्ट जैसा फील हो, कि आप कोई टेस्ट दे रहे हो। तो आप उस पर्पज से कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टेस्ट में क्या होता है, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन का कॉन्टेस्ट होता है जिसको मल्टीपल लोग एक साथ दे रहे होते हैं। उसमें आपको, जैसे आपने अगर कोई कंपटीशन खेला हो तो उस कंपटीशन में मल्टीपल जगह से लोग उस कॉम्पीट करते हैं। वैसे इस कॉन्टेस्ट में भी मल्टीपल लोग कॉम्पीट करते हैं, जिसमें कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चन, कुछ मीडियम क्वेश्चन, कुछ इजी क्वेश्चन, जिसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो उस बेसिस पे आपकी रैंकिंग आती है। ये रैंकिंग आपकी प्रोफाइल पे शो होती है कि आप कितना अच्छे लेवल पे हैं। प्लस वन मोर चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि कॉन्टेस्ट जो होते हैं ना, मेनली लिट कोड पे वो सैटरडे और संडे होता है। सैटरडे को इवनिंग में और संडे को मॉर्निंग में। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन अगर मैं आपको डिस्कस सेशन बताऊं, तो जैसे हमने फर्स्ट एक सेक्शन देखा था जहाँ पर लोग अपने करस्पॉन्डिंग डिटेल शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वहाँ वैसे ही ये जो डिस्कस सेशन है, यहाँ लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और लोग उस पर अपने अपने आंसर्स और अपने अपने हिसाब से कमेंट्स करके उनको गाइडेंस देते हैं। जैसे हाउ टू राइट एन इंटरव्यू क्वेश्चन पोस्ट, किसी ने पूछा है। गूगल ऑनलाइन असेसमेंट क्वेश्चंस, फ्रस्ट्रेशन डिसअपॉइंटमेंट विद प्रेकल हायरिंग प्रोसेस, मेटा ऑनसेट। ये जो डिस्कशन सेशन ना, इसी के कुछ चीज़ें वहाँ पर आपको सेक्शन में मिलती है। इट मीन्स यही डिटेल्स है। नेक्स्ट सेक्शन जो दिया हुआ इंटरव्यू सेक्शन, ये जो भी सेक्शन है ये भी आपके यूजफुल है। आप पहले थोड़ी दिन प्रॉब्लम्स करिए, आप जैसे जैसे इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे आपको सारी चीज़ समझ में आने लगेगी। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इतना जो एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, ये लिट कोड की करस्पॉन्डिंग काफ़ी है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको लगा होगा कि मेरे समझाने का ये चीज़ों का भी अच्छा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और ज़रूर जुड़िएगा इस सीरीज़ से अगर आप कंपनियों के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।